ये तस्वीर उन मासूम बच्चों की जो कि रिसेंटली खोजदार के स्कूल बस अटैक में जो कि ना मारे गए हैं। और डेफिनेटली इसके पीछे भी हाथ जो है ना बलूचिस्तान लीच आर्मी का है, नॉट लिबरेशन, बिकॉज आई कंसिडर देम एज अ लीचेस। ये वो लीचेस हैं जो कि खून चूसने वाली लीचेस होती हैं, और ये बलोच कौम का खून चूसने वाली वो लीचेस हैं जो कि नहीं चाहती कि बलूचिस्तान डेवलप हो, उनकी आवाम पढ़े, उनकी आवाम आगे बढ़े। क्योंकि अगर वो आगे बढ़ती है, वो अपने सही और गलत की तमीज सीख जाती है, तो वो कभी भी इनकी महकूम होके नहीं रह सकती। पीछे इनके सिर्फ और सिर्फ इनके अपने सेल्फिश जो है ना फायदे मौजूद हैं, और ये नाम देते अपनी फ्रीडम फाइटिंग का। ये सो कॉल्ड लिबरेशन आर्मी ऐसे बहुत सारे एक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिलती कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। 2010 में इन्होंने अनवर बेग नामी बंदे को सर में सिर्फ एक टीचर को इसलिए गोली मारी थी क्योंकि उन्होंने इनका बोझ नेशनल एंथम पढ़ने से इनकार किया था। इन फ्रंट ऑफ देयर किड्स, इन फ्रंट ऑफ स्कूल किड्स उसको गोली मारी गई थी। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, आप पाकिस्तानी हो, कल को कोई आपको आके कहे कि इंडियन नेशनल एंथम पढ़ो, तो आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। अगर आप ट्रू पाकिस्तानी हो, पेट्रियोटिक पाकिस्तानी हो, तो आप कभी भी नहीं पढ़ोगे। हाँ, अगर आपका जमीर कम है, आप अंदर से कमजोर शख्स हो, तो पढ़ लोगे। मैं उसको सैल्यूट करता हूं कि उस बंदे ने नहीं पढ़ा, लेकिन क्या उसकी सजा ये थी कि आप उसके सर में गोली मार दो? नाजिमा तालिब एक असिस्टेंट प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में, जिनको उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि वो बलोच नहीं थी। उनको 8 दिन का टाइम दिया, उन्होंने नहीं छोड़ा बलूचिस्तान, तो उन्होंने उनको गोली मार दी। और जंगलियों, जाहिलों, ये वो लोग थे जो कि बलोच कौम को एजुकेशनिस्ट थे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। पर पता मसला क्या है, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी कौम पढ़े और आगे बढ़े। वो आगे बढ़ जाएंगे तो तुम्हारे जेरे एहतमाम कैसे रहेंगे, तुम्हारे महकूम बन के कैसे रहेंगे वो? और ये चंद एक रिपोर्टेड इंसिडेंट्स हैं, कई सौ जो कि इंटरनेट पे मौजूद हैं, पर इसके अलावा कितने हजारों इंसिडेंट्स हैं जो कि आज तक रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने खुद विटनेस किया है एक बुजुर्ग डॉक्टर साहब को, जिनकी 3 नस्लें बलूचिस्तान के अंदर बड़ी हो गई। रात को आके BLA के एक बंदा उनको कहता है कि सुबह होने से पहले पहले आप लोग बलूचिस्तान छोड़ दें, वरना आपकी पूरी फैमिली को मार देंगे। वो बुजुर्ग आदमी रातों रात अपनी तमाम जवान बेटियों को लेके वहां से भागा है, और यकीन करो अगर वो ना निकलता ना, तो ये उसकी पूरी की पूरी फैमिली मार भी देते। ऐसे बहुत सारे वहां पे कॉमन लोग हैं जो कि आउटसाइड ऑफ बलूचिस्तान वहां पे आते हैं काम करने का, उनको बोलता है बलूचिस्तान छोड़ दो इतने दिन में, और अगर वो नहीं छोड़ के जाते तो सबके सामने को गोलियां मार देते हैं। यू कॉल देम फ्रीडम फाइटर्स। ये फ्रीडम फाइटर्स और जो इनके सपोर्ट में बोलते हैं, यार तुम लोगों के जमीर भी है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास जमीर भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने ये इंसिडेंट जो उन गरीबों के साथ हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे किसी बंदे के साथ में, शायद तुम्हारे किसी बंदे के साथ ये लोग करे ना इस तरह से, तो तुम भी इनके खिलाफ बोलो। मगर फिलहाल तुम्हारे किसी बंदे के साथ में ना, तो तुम लोग ने जमीर बेच दिया। दूसरी मेन वजह एक और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो, ये इंसिडेंट तो 2-4 दिन पहले मैं वीडियो चाहता था, मैं उसको भी बना सकता था, लेकिन ये इतने गैप के बाद में क्यों बना रहा हूँ, उसकी मेन वजह ये थी कि मैं उन सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन प्रोमोटर्स को, सपोर्टर्स को देखना चाह रहा था कि क्या उनकी तरफ से इस एक्ट की कहीं ना कहीं कोई मज़ामत आती है, कहीं किसी लेवल पर वो इस एक्ट को प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे टोरंटो के अंदर कोई 100 के करीब लोग थे, उन्होंने मारंग बलोच के सपोर्ट में रैली निकाली थी कि इन्होंने कौम की बेटी को एब्डक्ट किया हुआ है। हमने क्यों किया है वो तो आगे तुम्हें पता ही है कि हमने क्यों किया हुआ है, लेकिन मैं और भी क्लियर कर देता हूँ वीडियो के अंदर। ये सवाल ये है कि तुमने कहा कि कौम की बेटी को इन्होंने एब्डक्ट किया हुआ है, ठीक है, मुझे ये बताओ कि कौम की बेटी सिर्फ वही है कि ये बच्चे कौम के बच्चे नहीं थे, ये बेटियां कौम की बेटियां नहीं थी। हर बच्चा किसी न किसी की पूरी दुनिया होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, पिछली वीडियोस में मैंने कहा है, ये बच्चे जो तुम लोगों ने मारे हैं ना बलूचिस्तान लीच आर्मी वालों, ये किसी न किसी की पूरी दुनिया थे, अपने माँ बाप की पूरी दुनिया के। तुमने उनके माँ बाप की पूरी दुनिया उजाड़ दी है, और जो बच्चे उसमें बच भी गए ना, वो माजूर और अपाहज होके रह गए। तुमने उनका मुस्तकबिल तबाह कर दिया। यू कॉल देम फ्रीडम फाइटर्स। और जो लोग इनकी सपोर्ट के अंदर आपको मैसेजेस करें कि ये फ्रीडम फाइटर्स है ना, तो उनको 10 गालियां दो कि बेजमीरों, आज के बाद हमें मैसेज नहीं करना, उनके मैसेजेस को आगे प्रमोट करने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको ये बात एक और बता दूं कि अभी कुछ आने वाले हफ्तों के अंदर वही एंटी स्टेट एक्टर्स, खास समय से पॉलिटिकल पार्टी के सोशल विंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा, जो कि इस तरह के मैसेजेस सर्कुलेट करेगा
और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके मेंबर्स, जो भी उसके चाहने वाले ऐसे मेंबर्स मैसेजेस आगे सर्कुलेट जरूर करेंगे जो कि एंटी पाकिस्तान होंगे, इन फेवर ऑफ महारंग बलोच होंगे, इन फेवर ऑफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी होंगे। अगर अगर तुम एक ट्रू पाकिस्तानी और ट्रू मुस्लिम हो ना, तो कभी भी उन मैसेजेस को आगे सर्कुलेट मत करना। ये मैं आपने तुम्हें बता दूंगा, ट्रू मुस्लिम हो ना तो तुम लोग कभी उन मैसेजेस को आगे सर्कुलेट नहीं करोगे। ये बात मैं तुम्हें बता दूंगा। और मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से पूछता हूँ जो कि आके कहती रहती है ना, जो कि टॉक शोज में ये कहती है कि महारंग बलोच के उस क्वेश्चन के ऊपर स्टेट हमेशा क्यों खामोश हो जाती है, वो मिसिंग पर्सन वाले क्वेश्चन के ऊपर क्यों नहीं उसको जवाब दे देती है। स्टेट नहीं देगी आपको कभी जवाब, मैं दूंगा। और मेरा आइडिया ऐसा है, मेरा सवाल का जवाब ऐसा है कि आप बाय किए बगैर रह नहीं सकते, और अगर रहोगे ना तो याद रखना आप लोग बेजमीर हो। पहला तो मैं ये बात बताऊं कि भाई तुम लोगों की तरफ से इन लोगों के लिए कोई कंडेम क्यों नहीं किया गया, प्रोटेस्ट क्यों नहीं आया तुम लोगों का। सोची पॉलिटिकल पार्टी, उन्हीं के जो सोशल मीडिया विंग्स हैं और यही जो टोरंटो में बैठे हुए लोग हैं, क्यों नहीं आया? बिकॉज के आपके मास्टर ने जो आपको डॉलर्स प्रोवाइड करता है ना, जिससे आपने जमीन खरीदा है, उन्होंने सिर्फ आपको एंटी मुस्लिम एक्ट्स के लिए बोलने के लिए, इस फेवर में बोलने के लिए रखा हुआ है, और एंटी पाकिस्तान एक्ट्स के फेवर में बोलने के लिए रखा हुआ है। आपकी जमीन उन्होंने इसलिए खरीदे हैं, आप कभी भी इनके फेवर में नहीं बोलोगे इन मासूम बच्चों में। यह है आपकी रियलिटी। यू आर द हिपोक्रेट्स। आप लोग हिपोक्रेट्स नहीं, मीन है जो कि अपनी जमीन बेचे हुए आप लोगों ने डॉलर्स के अगेंस्ट। इस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक्ट्स को ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी वेबसाइट के अंदर जो है ना डिनोट किया गया है कि ये किस तरह से टेररिज्म एक्टिविटीज के अंदर जो है ना मुलविस है। और जो महारंग बलोच के जो सवालों के जवाब मांगते हो ना, उन्होंने कभी महारंग बलोच से क्यों नहीं कहा कि जाके बीएलए के जो सपोर्टर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको बोले कि आप मिसिंग पर्सन का क्वेश्चन करते हैं ना, वो जो अनवर बेग मरा था उसकी तो बीएलए ने जिम्मेदारी कबूल की थी, नाजिमा तालिब की थी। ऐसे कितने सारे टेररिज्म एक्ट्स हैं जिनकी जिम्मेदारी वो कबूल कर चुके हैं। आप उनके लिए तो बड़ी बात करते हो। आपने ये नहीं बोला महारंग बलोच को कि जाके बीएलए के जो उसके जो सपोर्टर्स हैं उनको जाके बोले कि जिन्होंने इस टेररिज्म एक्टिविटी के मास्टरमाइंड थे। अगर आप बात कर ही रहे हो तो रूल बेसिस पे करो ना, उनके टेररिस्ट को, उनके मास्टरमाइंड्स को स्टेट के सामने रखें ताकि उन गरीबों की जो उनके जो लवाहिकीन है उनको इंसाफ मिल सके। लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना प्रोवोक करना है अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट स्टेट लोगों को। आप ये बातें कभी भी नहीं करोगे इस तरह की। अब महारंग बलोच जो कि कहती है कि मेरा बीएलए से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं यकजहती मार्च वालों की मेंबर हूं। महारंग बलोच तुम गारंटी के साथ कह दो कि जो तुम्हारे जलसे हैं इसके अंदर बीएलए के मेंबर्स आके बीएलए के जो वो जो सपोर्टिव सरदार्स हैं, जो बीएलए को जो सपोर्ट करते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, वो आके वहां पे बैठे हुए नहीं होते। तुम शो कर दो, तुम नहीं कर सकती। उनकी मौजूदगी ये बात बताती है कि यू आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द बीएलए एंड सपोर्टेड बाय द बीएलए। तुम बीएलए की सपोर्टर हो और बीएलए तुम्हें सपोर्ट करती है। अब महारंग बलोच के मिसिंग पर्सन के क्वेश्चन का भी जवाब सुन लो जो कि तुम लोग बोलते रहते हो आके मीडिया के ऊपर, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, बिकाऊ पॉलिटिशियंस, वो भी सुन लो। जो भी एंटी टेररिस्ट एक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, विद इन पाकिस्तान हो या किसी भी और स्टेट के अंदर हो, स्टेट उनको किस तरह से डील करती है। स्टेट इस तरह के जो टेररिस्ट होती हैं उनको, टेररिस्ट होते हैं उनको कॉकरोचेस की तरह ट्रीट करती हैं कि अगर एक नजर आ जाए ना तो समझ जाओ और भी मौजूद है, लेकिन एक को कुचलने पे इतना शोर ना मचाओ कि दूसरे जाके बिलों में घुस जाए। चुप करके उनको कुचलते रहो। ये है मिसिंग पर्सन के क्वेश्चन का तुम्हारा जवाब। अब सुनो, महारंग बलोच जिन मिसिंग पर्सन के बारे में बात करती है, अपने बाप के बारे में बात करती है। इसके बाप का नाम था अब्दुल गफार लांगो, आई थिंक यही नाम था, जो कि 2006 के अंदर ज्यादा नुमाया हुआ था। और ये वो दौर था जब अकबर बुगटी मारा गया था, बलाच मरी मारा गया था अफगानिस्तान के अंदर। बलाच मरी कौन था? ये वो लड़का था, ये वो बंदा था जिसको तस्वुर किया जाता है कि इसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बुनियाद रखी थी। और बलाच मरी कौन था ये भी जरा सुनो। ये खैर बख्श मरी का बेटा था। खैर बख्श मरी वो बंदा था जिसने अकबर बुगटी के साथ मिलकर 1973 के अंदर एक अगेंस्ट स्टेट जो है ना एक
तहरीक शुरू की थी बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस समथिंग के नाम से, ठीक है, कि हम इसको इंडिपेंडेंट बनाएंगे। बेसिकली उस वक्त इनका मेन कॉज सिर्फ और सिर्फ ये था, इंडिपेंडेंस उस वक्त भी इनका कोई मेन पर्पस नहीं था। बेसिकली पाकिस्तान गवर्नमेंट जब वहां पे डेवलपमेंट्स करना चाह रही थी तो इनको पता था अगर यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो गई और अगर ये कौम बलोच पड़ गई, जिस तरह से हमने इनको महकूम बना के रखा हुआ है, इनकी औरतों को हम उठा लेते हैं, इनके बंदों को मार देते हैं, इनको जानवरों की तरह रखा हुआ है, इनकी नस्लों को हमने गुलाम बना के रखा हुआ है, वो नहीं कर सकेंगी। तो उन्होंने अपने उन सेल्फिश फायदों को, ताकि हमारी यहाँ पे एक हाकमियत बनी रहे, इन्होंने इस फॉल्स इंडिपेंडेंस का नारा मारा। तो ये लिबरेशन आर्मी की जो रूट्स है ना, ये वहां से चली है। तो आज वो बलोच, वो लोग कहते हैं ना जो उठ के कि बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स क्यों नहीं की, बलूचिस्तान को इग्नोर क्यों किया गया। मेरे भाई ये बात आप स्टेट से ज्यादा जाके अकबर बुख्ती की कब्र से उसको निकालो, खैर बख्श मेरी को उसकी कब्र से निकालो, उससे पूछो कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स क्यों नहीं हुई। या स्टेट की वजह से नहीं, या तुम्हारे सेल्फिश एक्ट्स की वजह से नहीं हुई। और जब 2006 के अंदर ये दोनों बंदे बालाशमारी और अकबर बुख्ती मारे गए तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अंदर लीडरशिप का फुकदान था, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, कौन इसको लीड करेगा। तो ये जो इसका बाप है अकबर, ये अब्दुल गफ्फार लांगो, उसको प्रोमिनेंट होकर सामने आया। उसकी वजह यह है कि उस वक्त सब इनके जो नेशनलिस्ट पार्टी थे बलोच, उनको पता था कि इधर ये एक गैप वैक्यूम क्रिएट हो गया है। अब जो भी ज्यादा बोलेगा अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट स्टेट, ठीक है ना, कि हम इंडिपेंडेंस चाहते ही करते हैं, हम लोगों को नेक्स्ट लीडर तस्वर किया जाएगा, हमारे को आगे ज्यादा प्रमोशंस मिलेंगे, हम आगे ज्यादा बढ़ पाएंगे। उसी वक्त स्टेट की एजेंसीज ने इसको 2006 के अंदर उठाया था। 2006 से लेकर 2009 तक इसको 3 साल के लिए अपने पास रखा और उसके बाद इसको छोड़ा। छोड़ती जब एजेंसीज, पता किन सूरत हाल में, 2 सूरत हाल होती है उसके पीछे। एक तो आपने एजेंसीज के साथ पैक्ट किया है कि अब आप बाहर निकल किसी भी ऐसी किस्म की एक्टिविटीज के अंदर दोबारा इन्वॉल्व नहीं है वो। दूसरा ये होता है कि अगर आप जाकर उन्हीं एक्टिविटीज में उन्हीं लोगों के दरम्यान में बैठेंगे तो हमारे लिए काम करेंगे। इसके बाप को इसलिए छोड़ा गया। पर दिसंबर 2009 के अंदर इसको दोबारा उठा लिया गया, क्योंकि जब ये बाहर निकला तो जिस तरह का वार्म वेलकम इसके चाहने वालों ने किया तो ये दोबारा उसी ट्रैक पे चल पड़ा। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मानन बलोच, तुमने कभी सोचा है, तुम तो हमेशा गवर्नमेंट की एजेंसीज को ब्लेम देती हो कि मेरे बाप की म्यूटिलेटेड बॉडी वहां पे मुझे मिली। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पॉलिटिकल राइवल्स तुम्हारे बाप के इसमें वो भी तो इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्या पता स्टेट ने तुम्हारे बाप को सही सलामत छोड़ा हो और तुम्हारे बाप किसी पॉलिटिकल राइवल ने, जो कि उस वक्त बलूच नेशनलिस्ट पार्टी को, इस लिबरेशन आर्मी को लीड करना चाह रहा था, उसके किसी ग्रुप ने, जो कि उस BLA के बन चुके थे, उसने उसको असैसिनेट किया। और आज तुम बहन भाई उन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए जाके माना कि इक़्तिदार और फेम बड़ी बुरी चीज है, लेकिन इतना बेज़मीर कर देती है इंसान को। दिस इज अनदर साइड ऑफ कॉइन। ये एक और रुख है कॉइन का जो लोगों को नहीं पता। खैर, और एक और मिसिंग पर्सन के बारे में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जरूरी नहीं है कि मिसिंग पर्सन वही होता है कि जो कि बड़ा बलोचों के हक में बोल रहा है या इस तरह की बातों में जो ना होता है। मिसिंग पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत सी तरीकों से इस तरह की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो कि सामने नजर नहीं आते हैं, जो कि असलहा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो कि इनको फाइनेंसेस रीच करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। उन लोगों को अपने गेन जो होते हैं लार्जर बेनिफिट्स नजर आ रहे होते हैं। अगर कोई बंदा उनसे एक आम एक छोटी सी डील करने के अगर उनको एक राइट वे में जो पैसे देता है 10 देता है, तो ये साले उसको 1000 रुपए दे रहे होते हैं इस तरीके से। लेकिन किसी ना किसी तरीके से तो एंटी स्टेट एक्टिविटीज में वो भी इन्वॉल्व हो जाता है ना। आप लोगों के खानदान वालों को उस वक्त याद नहीं आता कि जब भर भर के पैसे आपके खानदान वाले जो लेके आ रहे होते हैं, आपके लड़के लेके आ रहे होते हैं, बैग में डॉलर्स लेके आ रहे होते हैं। जो भी ये मिसिंग पर्सन के जो लवाहिकीन है, मैं उनसे सवाल ये कर रहा हूं, जब याद नहीं आता कि ये एंटी स्टेट एक कॉमन पर्सन हक हलाल की कमाने वाला जो है ना,
एक रात के अंदर बैग भर के पैसे नहीं लाता। आपको वो बातें नहीं समझ आती कि जो लाइफस्टाइल जो आप लोगों को सडनली चेंज कराता है, आपका बेटा हो या आपका शौहर या आपका बाप, वो ऐसी नहीं हो जाता अचानक से। उसके अंदर डेफिनेटली ऐसी इलीगल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि एंटी स्टेट होती हैं, जिसकी वजह से ऐसे एंटी स्टेट एक्टर्स उनको इतना नवाज रहे होते हैं। तो ये जो आप इसके पीछे जितना बड़ा हजूम देखते हैं ना, उसके अंदर इस तरह के लोगों के लवाकिन मौजूद है, ये याद रखिएगा। अब थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो देखो मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस कर ही दी है कि ये लोग कैसे फॉर्म हुए और कैसे चले। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये पाकिस्तान के दुश्मन थे, ठीक है। तो आपको कैसे लगता है कि पाकिस्तान के दुश्मनों के ऊपर इंडिया हाथ नहीं रखेगा? डेफिनेटली रखेगा। वो ऐसा एरिया जो जियोग्राफिकली इतनी इंपॉर्टेंस रखता हो, उधर अगर ऐसे ऐसे एंटी स्टेट एक्टर जो मौजूद हो तो क्या उनको ये असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा? आपको बलूचिस्तान की अहमियत का अंदाजा है? जियोग्राफिकली वो कितना इंपॉर्टेंट है, उधर कितनी इंपॉर्टेंट बेसिस हैं। अगर वो कंट्री के अंदर डेवलप हो जाता, आपको क्या लगता है कि ये आज तक क्यों नहीं डेवलप हुआ? मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज तक डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकी इसकी, क्योंकि यही एंटी स्टेट एक्टर्स वहां पे डेवलपमेंट नहीं चाहते थे। बेसिकली उसके पीछे इनके सेल्फिश रीजंस थे कि अगर ये डेवलप हो गया तो ये जो इन्होंने फ्यूडलिस्टिक सिस्टम वहां पे बना रखा है जिससे वो उधर के लोगों को कंट्रोल करते हैं, वो प्रिय नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इंडिया उनको फुल सपोर्ट कर रहा था थ्रू एम्यूनेशन, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू मेडिकल असिस्टेंस, थ्रू फाइनेंसेस, कि आप इधर डेवलपमेंट किसी भी तरीके से होने ना दो, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आने ना दो, क्योंकि अगर ये डेवलप हो गया ये एरिया तो ये एक मेजर इकोनॉमिक हब बन जाएगा। आपको जियोग्राफिकली उसकी पोजीशन पता है? उधर से ट्रेड रूट्स कहां कहां पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर जाके कनेक्ट होते हैं। उधर की पोर्ट्स कितनी अहम है मिडिल ईस्ट के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, हमारे लिए। फिर उधर के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कितने इंपॉर्टेंट है। इन लोगों का जो ये सो कॉल्ड लिबरेटर्स हैं, जो ये लीच आर्मी है, इनका मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम किसी तरीके से इसको पाकिस्तान से अलग कराएं विद द हेल्प ऑफ इंडिया, फिर एक वहां पे एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट बनाए विच इज सपोर्टेड, जो कि सपोर्ट हो इंडियन सपोर्टिव गवर्नमेंट बनाए, जिसके अंदर हम फिर बैठे रहे यहाँ पे, और हम जो फ्यूडलिस्टिक सिस्टम यहाँ पे लेके चलना चाहते हैं वो हमेशा का हमेशा चलता रहे, और यही बलोच को हम हमारे साथ हम उसको हमेशा सप्रेस करके रखें, ताकि जैसे हमने इनको महकूम बना के रखे, हमारी जनरेशन भी इनको महकूम बना के रखें। ये इनका मेन एजेंडा है, इसके ज्यादा कुछ नहीं। ये इनकी नट शेल के अंदर मैं सीधे सिंपल अल्फाज में आपको ट्रू रियलिटी बता रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इंडिया किस हद तक इस पाकिस्तान की इस टेररिज्म एक्टिविटीज में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पीछे खड़ा हुआ है, वो तो आप अगर चाहो तो मेजर जनरल जो हमारे हैं अहमद शरीफ चौधरी जो DGISPR हैं, उन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी अगर आप फुल वॉच कर लो तो आपको पता पड़ जाएगा। उसके अलावा भी यही जो एविडेंसेस हैं इंटरनेट के ऊपर, आप थोड़ा सा डिटेल में आप जाके अगर आप सर्च करो तो आपको वहां भी मिल जाएंगे। और मैं इनके लिए खास तौर पे मेजर के लिए जो हमारे DGISPR है, इनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यार मैं बचपन से सुनता चला आया हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को जो कि हमारी आर्मी को, हमारी एजेंसीज को बड़ा बुरा भला कहते हैं, गालियां भी देते हैं। मैं कहता हूं उन लोगों के लिए आज शर्म से डूब मरने का मकाम। इस वक्त जो पाकिस्तान पे हालात हैं, जो अभी हमने कुछ अर्सा पहले जो ब्रेवरी का एक एक्ट हम लोगों ने परफॉर्म किया है अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, क्या अगर तुम जैसे लोगों की इस आर्मी ने सुनी होती तो क्या आज इंडिया उस बॉर्डर पे खड़ा होकर उसने हमारे पे बम्बार्डमेंट की है ना। अगर हमारी ये आर्मी ना होती और ये लोग मौजूद ना होते ना, इंडिया हमारे पास अंदर आके हम पर बम्बार्डमेंट करके जाता। और जो लोग इनको बुरा भला कहते हैं ना, उनके लिए सुन लो, इन्हीं मेजर DGISPR के लिए उन तमाम दिनों की फुटेजेस निकाल के देख लेना जिन दिनों में ये इशू चल रहा था, ये हमारे ये जो ऑपरेशंस चल रहे थे, उनकी तरफ से सिंदूर चल रहा था, हमारी तरफ से मासूम वक्त से हमारी तरफ से भी एक ऑपरेशन जो चल रहा था, बयानुल मसूद जो चल रहा था, हमारा बनियानुल मसूद जो चल रहा था, उन दिनों की इनकी फुटेजेस निकाल के आप देखना, इनके चेहरे पे थकन देखना, ऐसे लग रहा था कि जैसे ये सोए ही नहीं है कितने दिनों से। और अभी जो उनका चेहरा है वो देख लेना। तुम, मैं और जितने लोग जो उस वक्त जो सो रहे थे ना घर के अंदर, इसलिए सो रहे थे क्योंकि ये DGISPR जाग रहा था, हमारे आर्मी ऑफिसर्स जाग रहे थे,
तुम मैं महफूज है तो इनकी वजह से है। खैर, इन्होंने कल एक वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर एक सो कॉल्ड सिक्योरिटी ऑफिसर इंडिया का उसके अंदर बैठ के जो डिस्कस कर रहा था कि अगर आपने कैप्टन को मरवाना है तो जी 10 लाख रुपए दें पाकिस्तान के अंदर, इन कराची मेजर को 20 लाख, लेफ्टिनेंट कर्नल को 30 लाख, कर्नल को 50 लाख, 2 स्टार जनरल ब्रिगेडियर के 1 करोड़ प्रोवाइड करें और आपको वहां पे जो है ना ये शार्प शूटर्स वैसे ही मिल जाएंगे पाकिस्तान के अंदर ही, जो कि इनको इनके घर में ठोक देंगे। तुम्हें लगता है हम बेवकूफ हैं? हम बेवकूफ हैं जो इस तरह से चलेगा। लेकिन हाँ, जिन लोगों के ऊपर तुम लोग नाज करते हो ना, अभी रिसेंटली मेरी बात सुनो तुम लोग, अभी सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया के अंदर हमारे साथ क्या ये बंदा भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ही एक टेररिस्ट है, जिसकी रिपोर्ट मैं तुम्हें इसलिए ये वाली जो तुम्हें स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट है जो कि 22 मई रिसेंटली 2025 को वहां पे लगी है, जिसमें एक दरवेश नामी बंदा जिसको सागर के नाम से पहचाना जाता था, BLA का टेररिस्ट वहां से पकड़ा है, जिसके लिए अगर आप पढ़ लेना फैक्ट्स की किस तरह के चीजों में इन्वॉल्व है। इसने यहां तक के सुसाइड बॉम्बर्स तक भी तैयार किए। आखिर में मैं तुम लोगों से सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आप देख लोगे कि कुछ सोशल मीडिया कैंपेन्स चलेंगी जिसके अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सॉफ्ट कॉर्नर प्रोवाइड किया जाएगा, मारंग बलूच को सॉफ्ट कॉर्नर प्रोवाइड किया जाएगा, बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस के जो है ना एक उसकी जो तहरीकें हैं उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर्स आपके लिए गेन करने की कोशिश की जाएगी, और खासतौर पर उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स से आपको इस तरह के मैसेजेस वसूल होंगे जो कि कुछ अर्सा पहले स्टेट के अगेंस्ट खड़ी थी, वो ही करेंगे। लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, अगर तुम पाकिस्तानी है, ये ट्रू पाकिस्तानी हो और ट्रू मुस्लिम भी हो ना, तो आज की वीडियो देख के ना मेरी तुम लोगों की इतनी तो आंखें खोली गई होंगी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें किस साइड पे रहना चाहिए, कौन तुम्हारे हक में है, कौन तुम्हारे हक में नहीं है, कौन तुम्हारे हक में बोल रहा है और कौन तुम्हारी जानों का दिफा कर रहा है। ये वक्त है, दिस इज अ हाई टाइम। ये जो वक्त चल रहा है ये पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला वक्त चल रहा है। अगर आज के दौर में, इस दौर में, इस मुश्किल वक्त में तुम अगर हमारी अफवाज, हमारी एजेंसियों के साथ नहीं खड़े हुए, अगर तुम्हारा कोई भी एक्ट ऐसा रहा जिससे अगर वो वीक होते हैं ना, तो याद रखना कि तुम्हारा जमीन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जितना हो सके अपनी एजेंसीज, अपने आर्मी वालों के साथ, अपनी नेशन की जो डिफेंस फोर्सेस है इनके साथ खड़े रहो, इनको तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। और फॉर बलोच पीपल मैं आप लोगों के साथ यही कहना चाहता हूं कि ये इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं फॉर द लिबरेशन फ्रॉम द पाकिस्तान। इंडिया जो कि सरेआम जिसको पता है कि उसके वो मुसलमानों के साथ क्या करता है, मुसलमानों के लिए उनका एजेंडा है क्या। बलोचों क्या तुम हिंदू हो? मुझे तो अक्सर बलोचों में कोई इतना कोई हिंदू भी नहीं दिखा, क्रिश्चियन भी नहीं दिखा, यहूदी भी नहीं दिखा, किसी और कौम को सिख भी नहीं दिखा, मुझे सारे मुस्लिम ही दिखे। बलोचों तुम मुसलमान हो, जिनके कदमों में ये तुम्हें फेंकना चाह रहे हैं ना वो एंटी मुस्लिम है, और इनके पीछे, इनके सारे इस कार्रवाई के पीछे, इस फॉल्स इंडिपेंडेंस के नारे और इस तहरीक के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये है कि ताकि वो तुम्हें सप्रेस करके रख सके, हमेशा तुम्हारी जनरेशंस को तुम्हें महकूम बना के रख सके। दिस इज अ हाई टाइम कि बलोच पीपल तुम इनके अगेंस्ट खड़े हो और हमारी डिफेंस फोर्सेस के शाना बशाना इनकी ताकत बनो, क्योंकि ये तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल तय करने वाले ऑपरेशन हो। तुम्हारे मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में, तुमने क्या चूज करना है। ये उस नेशन के पैरों में जाके तुम्हें फेंकना चाहते हैं, ज्यादा नहीं तो मणिपुर का इंसिडेंट तुम्हारे से ज्यादा दूर नहीं है, जिसमें उन लड़कियों के भाइयों और बापों को कत्ल करके उनके सामने उनको न्यूड परेड कराया गया था और फिर उसके बाद उनको रेप करके कत्ल किया गया था क्रिश्चियन कम्युनिटी के। ये उस बेगैरत नेशन के आगे तुम लोगों को कदमों में फेंकना चाहते हैं। अगर इतने बेजमीन मुझे नहीं लगता कि कोई भी बलूच हो सकता है कि उन लोगों का साथ दे जो कि
इन लोगों के हिमायत में बोलते हैं, जो इंडिया की हिमायत में बोलते हैं। अपनी डायरेक्शंस सेट करो, और कल तक गलत डायरेक्शंस में चलते रहे हो, अब हाई टाइम है कभी डायरेक्शन सेट करो। आपको मैं ऑल ओवर पाकिस्तान सबसे बात कर रहा हूँ, दिस इज अ हाई टाइम। थैंक यू, बाय।